विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10 गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा सुझाव किए गए आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल के रूप में विभाग बी को प्रस्तुत करने का नम्र प्रयत्न करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में भी विभाग बी को दिया गया है। अब उसके आगे के प्रश्नों की चर्चा इस भाग में की जाएगी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मित्रों, बड़े ही प्रश्नों में जो निबंध प्रकार का प्रश्न है उसका दूसरा हिस्सा यानी बड़े प्रकार का प्रश्न है 22वां। छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों, उत्तर है इसका, कविता में वर्णित दुख के कारणों में से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, बीते हुए सुखद दिनों में रचे बसे रहने से वर्तमान का दुख और बढ़ जाता है। दूसरा, मनुष्य धन वैभव मान सम्मान तथा यश कीर्ति के पीछे जितना ही भागता है उतना ही अधिक दुखी होता है। तीसरा, प्रभु पाने की कामना मृग मरीचिका है जिसे मनुष्य पाने के लिए भटकता रहता है। चौथा, मनुष्य को समय पर सफलता न मिलने से वह दुखी होता है। पांचवा, वर्तमान के यथार्थ की अनदेखी करने से मनुष्य दुखी होता है। मित्रों, ये प्रश्न लिखना है अथवा इस प्रश्न के 22वें प्रश्न के अथवा में प्रश्न नंबर 22, संगतकार कविता में संगतकार त्याग मूर्ति है कैसे? उत्तर है मित्रों, संगतकार त्याग की मूर्ति है क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन मुख्य गायक के लिए अर्पित हो जाता है। उसकी सामर्थ्य तथा योग्यता मुख्य गायक की सफलता को अर्पित हो जाती है। संगतकार कभी भी मुख्य गायक को पछाड़कर उससे आगे निकलने का प्रयास नहीं करता। यह संभव है कि संगतकार के मन में उससे आगे निकलने की भावना हो, तब वह यूँ तो उसे कुचल देता है अथवा मुख्य गायक से अलग होकर अपनी अलग टीम यानी दल बना सकता है। दोनों ही स्थितियों में त्याग अनिवार्य हो जाता है, त्याग अनिवार्य बन जाता है। मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न 6 नंबर का आता है। प्रश्न है 23वां, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सफल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल गरजो। उत्तर है इसका मित्रों, संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित उत्साह नामक कविता से ली गई हैं। कवि ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय के बादलों ने शीतलता प्रदान कर दी। कवि कहता है, हे बादल, तुम इतना गरजो, इतने बरसों की निरंतर ताप से व्याकुल अनमने उदासीन उद्विग्न हृदयों को शीतलता का अनुभव हो। आकाश की अज्ञात दिशा से चारों तरफ से घेर कर तप्त धरा को अपने शीतल जल से ठंडा कर दो। इतना गरजो, इतना बरसो कि समस्त पीड़ित जनों को, समस्त जन सामान्य को सुख तथा नव परिवर्तन का अनुभव हो, एहसास हो। विशेष क्या है इसमें मित्रों, देखें, विशेष मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है,
तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मित्रों, अगला प्रश्न है 24वां। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो मित्रों, उत्तर है इसका संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित फसल नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि नागार्जुन हैं। कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से सृजन संभव है। भावार्थ यानी व्याख्या। कवि कहता है कि फसल का तैयार होना, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म, नदियों के पानी, किसान मजदूरों के श्रम, सूर्य किरणों के ताप तथा हवा की थिरकन का योग है। मिट्टी के कणों से विद्यमान काली, भूरी, संदली मिट्टी का गुणधर्म फसल में आता है। सूर्य प्रकाश की ऊर्जा तथा हवा का वनस्पति द्वारा एक विशिष्ट रूपांतरण है। विशेष में देखें मित्रों, पहला प्रश्नार्थ अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा, खड़ी बोली का उपयोग किया है। तीसरा, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मित्रों, वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको हार्दिक धन्यवाद, बधाई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, और अगर कोई उपयोगी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। जय हिंद।